देश आज़ादी के 77वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटा है। ब्रेकिंग न्यूज़ बिहार के हर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्हें कोटिश नमन करता है। आइए जानते हैं बिहार के उन 5 महान विभूतियों के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले, जो अब सिवान है, के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। 1906 में उन्हीं के नेतृत्व में बिहारी छात्र सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। बिहार लॉ नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1919 ईस्वी के रोलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। 1930 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में कभी अन्य शक्तियों को दखल अंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत छोड़े जो बाद में उनके परवर्तियों के लिए उदाहरण बन गए। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य के स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 28 फरवरी 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर 2, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बिहार के चंपारण मुरली भरा हवा ग्राम के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी थे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बिहार के किसानों के प्रतिनिधि बनकर लखनऊ गए और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को शीर्ष नेताओं के समक्ष रखा। चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। पूरे आंदोलन के पीछे एक पतला दुबला किसान था जिसकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि राजकुमार शुक्ल को भारत के राजनीतिक इतिहास में वह जगह नहीं मिल सकी जिसके वो अधिकारी थे। नंबर 3, मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक का जन्म 22 दिसंबर 1969 को पटना जिले के मानेर थाना के ब्रह्मपुर गांव में हुआ था। 1912 में पटना में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके स्वागत समिति के वे अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया था वह देश प्रेम और आज़ादी की लगन की वजह से आज तक याद किया जाता है। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, समय गुजर गया, अब काम का समय है। आप भारत के लिए होम रूल या स्वशासन मांग रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि यह चीज केवल मांगने से मिल जाएगी? हमें अपने शासकों को यह दिखाना होगा कि भारत का हर आदमी, हर स्त्री और हर बच्चा सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करने के लिए किस तरह अटल है। उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना उन्होंने 1920 में की थी। उन्होंने मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। वे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक व कुलाधिपति रहे। गांधी जी मौलाना मजरूल हक को देशभूषण कहकर संबोधित करते थे। नंबर 4, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। उन्होंने हुंकार नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया था। उनका जन्म
पटना जिला अंतर्गत बिहटा में हुआ था। उन्होंने 1929 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की थी। 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। नंबर 5, श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को लोग श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए, जिनमें आज़ाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आज़ाद भारत का पहला खाद कारखाना सिंदरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना भारी उद्योग निगम हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़हरा, आज़ादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच प्रथम रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल, कोशी प्रोजेक्ट, पूसा व सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार भागलपुर रांची विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त बोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री ए पेल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश का दूसरा सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। अधिकांश लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से संबोधित करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।